तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो हमें मोस्टली कंफ्यूज कर देते हैं। मींस आप कह सकते हो कि ये होमोफोन्स का ही सेकंड पार्ट है। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो बेसिकली जब हम बोलते हैं तो थोड़े से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, डेयरी एंड डायरी। ये जो डेयरी है ये हमारा यूज़ होता है जो हमारी ये दूध जहाँ से आता है, हमारा मिल्क जहाँ से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई लाइक टू ड्रिंक मदर डेयरी मिल्क। मैं मदर डेयरी का मिल्क पीना पसंद करता हूँ। और ये जो डायरी है, ये डायरी हो गया हमारा जहाँ पे हम नोट्स लिखते हैं, जैसे हमारी स्कूल की डायरी होगी। तो हम कह सकते हैं ये जो डायरी, ये जो डेयरी है, ये हमारी जहाँ से दूध आता है उसको बोलते हैं। और ये जो डायरी है जहाँ से हम स्कूल में जैसे डायरी जो यूज़ करते हैं, या अपनी कोई पर्सनल डायरी है जिसमें हम अपना कुछ पर्सनल मैटर लिखते हैं, तो हम उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट और भी हम देखते हैं वन बाय वन। और भी हमारे पास कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बेसिकली कंफ्यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास हो गया टेल एंड टेल। तो ये जो टेल है ये हमारा यूज़ होता है कहानी के लिए। और ये जो टेल है ये हमारा यूज़ होता है पूंछ के लिए। जैसे मंकी की टेल हो गई या लॉयन की टेल हो गई, तो ये हमारा उनके लिए यूज़ होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा वेस्ट। ये जो वेस्ट है ये हमारी वर्ड यूज़ होता है कमर के लिए। और ये जो वेस्ट है ये हमारा यूज़ होता है जब हमारे पास कोई फालतू की चीज़ है, हमें उसे ख़त्म करना है। तो वेस्ट मीन्स नष्ट करना। नष्ट करना कह सकते हैं। या हमारे पास कोई फालतू की चीज़ पड़ी है, उसे हमें बेकार है, वो हमारे किसी काम की नहीं है, तो जो चीज़ काम की ना हो इट मीन्स वो वेस्ट। देन उसके बाद हम आते हैं अपनी साइट पे। साइट एंड साइट। SITESIGHT, ये भी साइट और ये भी साइट। तो ये जो साइट है ये हमारी यूज़ होती है जगह के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कहीं बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो किसी ने बोला कि मुझे उस साइट पे जाना है, तो इट मीन्स कि हमें उस जगह पे जाना है। या फिर हमने एग्जांपल लिया, दिस इज़ अ गुड साइट। ये जगह जो है ये बहुत अच्छी है। और एक साइट जो है ये हमारा यूज़ होता है, वैसे तो हम दृश्य कह सकते हैं, लेकिन नज़ारे के लिए। जो कि मान लीजिए हमने कहीं पे देखा, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। ये जो दृश्य है या ये जो जगह है बहुत सुंदर है। साइट मीन्स दृश्य, किसी चीज़ को देखना। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं यहाँ पे अपना आंट। ANT और AUNT। तो ये जो आंट हो गया, ये तो हमें पता ही है कि ये हमारा यूज़ होता है चींटी के लिए। तो ये जो एंट हो गया ये हमारा चींटी के लिए यूज़ हुआ। और ये जो आंट हो गया ये हमारा आंटी के लिए जो यूज़ होता है, अंकल और आंट। तो दोनों जो हैं वो बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन जो मीनिंग है वो इनका दोनों का डिफरेंट है। देन हम आते हैं एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट। ये जो 3 वर्ड्स हैं इसमें ये आपको कई बार कंफ्यूज भी, जैसे एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट। इन 3 वर्ड्स के अंदर तो इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो पहला एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है आपका अतिरिक्त, मीन्स अलावा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके ले लूँ कि आई लव ऑल ड्रेसेस एक्सेप्ट, आप यहाँ पे मान लीजिए जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सूट, या फॉर एग्जांपल जीन्स। तो इसका मतलब हो गया
कि मुझे सारी ड्रेसेस पसंद है इसके सिवाय इसके, तो एक्सेप्ट जो है उसका मतलब होता है अलावा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने लिखा यहाँ पे कि मुझे सारे फ्रूट्स पसंद है, आई लव ऑल द फ्रूट्स एक्सेप्ट मैंगो एप्पल, तो मीन्स कि मुझे सारे फ्रूट पसंद है इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। तो ये जो एक्सेप्ट था ये हमारा यूज़ होता है अलावा या अतिरिक्त। देन सेकंड जो वर्ड है वो हमारा आता है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है अगर आप किसी से आशा कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपने जैसे अपने बच्चों से ही आपको आशा रहती है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपसे इतने मार्क्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या मैं आपसे अच्छे बिहेवियर के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लूँ, आई एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड, मुझे आशा थी कि मेरा जो फ्रेंड है वो मेरी हेल्प करेगा। तो ये एक्सेप्ट है। स्पेलिंग में थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, दोनों लिखे तो एक जैसे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे EXCE है, यहाँ पे EXPE है, तो थोड़ा सा स्पेलिंग जो है वो हमें ध्यान देनी है। एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, देन एक्सेप्ट, किसी चीज़ को स्वीकार करना। मैंने आपको या आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई चीज़ दी या बुक दी, पेन दिया, तो आपने उसे एक्सेप्ट कर दिया। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि आई एक्सेप्ट हिज गिफ्ट, मैंने उसका गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा हियर और हेयर। हेयर और हियर, इट मीन्स यहाँ। डेली यूज सेंटेंसेस में हमने एग्जाम्पल किया था कम हेयर मीन्स यहाँ आओ, और ये जो हियर है ये हमारा यूज होता है सुनने के लिए। अगर हमें कुछ सुनना है या हमने कुछ सुना तो इट मीन्स कि हमने उसे हियर करा। तो ये हमारा हियर जो है ये सुनने के लिए यूज होता है, और ये यहाँ के लिए। अगर हम दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल्स देखें तो वी हियर विद आवर ईयर्स, हम किससे सुनते हैं? अपने ईयर से। और ये जो हेयर है इसके लिए अगर मैं एग्जाम्पल रखूँ, आई विल स्टे हेयर फॉर 2 days, मैं यहाँ 2 दिन के लिए रुकूँगा। देन उसके बाद में आता है हमारा एडवाइस एंड एडवाइस। एक एडवाइस होता है हमारा ये, और एक एडवाइस होता है हमारा ये। तो दोनों जो है इनके दोनों के वही है परामर्श। मीन्स अगर आप बोले तो इसको आप ये भी कह सकते हैं सलाह। और ये जो एडवाइस है ये होता है हमारा सलाह देना। तो सलाह या परामर्श या फिर सलाह देना। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। His advice is valuable, उसकी जो एडवाइस थी वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल थी, मीन्स कीमती थी। और अगर हम सेकंड का एडवाइस पे एग्जाम्पल देखें, माई टीचर एडवाइस मी टू वर्क हार्ड, मेरी टीचर ने मुझे हार्ड वर्क करने के लिए सलाह दी। तो एडवाइस मीन्स सिर्फ सलाह, और एडवाइस SE, ये CE है, ये SE है। SE जहाँ पे भी आपके एडवाइस में SE आएगा इट मीन्स कि उसका मतलब हो गया यहाँ पे सलाह देना। नेक्स्ट वर्ड जो आता है हमारा वो है हमारा नॉट। NOT और KNOT। तो ये जो नॉट है ये हमारा यूज होता है नहीं के लिए, और ये
जो यूज़ होता है ये हमारा होता है अगर हमें इसे टाई की नॉट बांधनी हो या तो ये हमारा जो यूज़ होता है ये जब हमें उस रोप को टाई करना है तो ये हमारा यूज़ होगा उसके लिए। देन हमारा आता है पीस। तो ये जो पीस है ये बोलने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों की जो मीनिंग है वो डिफरेंस है। ये जो पीस है ये हमारा यूज़ होता है शांति के लिए। शांति नाम नहीं, शांति जो हम कहते हैं ना कि हमें मन की शांति चाहिए या मुझे एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा मुझे शांति मिल सके, तो ये जो पीस है ये हमारा इसके लिए होता है और ये यूज़ होता है हमारा टुकड़े के लिए। पीस मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, जैसे मुझे एक टुकड़ा दे पेपर का। तो पीस और पीस दोनों में ही डिफरेंस है। नेक्स्ट हम आते हैं राइट एंड राइट। तो ये जो राइट है इसका मतलब होता है कि आप कुछ लिखने के बारे में बोल रहे हैं, लिखना। और ये जो राइट है ये हमारी पोजीशन हो गई सीधा, जैसे हम बोलते हैं राइट हैंड कि मैंने राइट हैंड से लिखा, तो आई यूज़ माई राइट हैंड टू राइट, मैंने अपना सीधा हाथ का यूज़ करा लिखने के लिए। तो राइट मीन्स लिखना और ये जो राइट है ये आपका हो जाएगा पोजीशन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में आइडल, IDOL IDLE। तो IDOL जो है वो हमारा यूज़ होता है मूर्तियों के लिए, स्टैचूज़ के लिए। और ये जो IDLE है ये हमारा यूज़ होता है निर्जीव के लिए, मीन्स जिसमें कोई जान नहीं हो। कई बारी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोल देते हैं कई बारी कि आप कैसे बैठे हुए हो, या नेवर सिट आइडल, खाली मत बैठो या निर्जीव मत बैठो। तो ये जो आइडल है इसका मतलब होता है कि जैसे अगर कोई खाली बैठा हुआ है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो आप उसके लिए भी ये बोल सकते हो कि नेवर सिट आइडल, कभी खाली मत बैठो। और ये जो आइडल है ये हमारा यूज़ होता है मूर्तियों के लिए। एक इसमें हम लास्ट वर्ड और देखते हैं, बी मीन्स होना। और ये जो बी है इसका मतलब होता है जो आपकी ये मधुमक्खी जो होती है। तो ये जो बी है आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया, ट्राई टू बी अ गुड स्टूडेंट, अच्छे विद्यार्थी बनने की कोशिश करो, ट्राई टू बी अ गुड स्टूडेंट। और ये जो है ये हमारा मैंने आपको बता दिया कि मधुमक्खी के लिए यूज़ होता है। तो वो आपको आज की जो वीडियो है उसमें सिखाया होगा कि कैसे हम इन वर्ड्स को अलग अलग अपने सेपरेटली इनके जो मीनिंग्स है वो फाइंड आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।